हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के आधार पे बैक्टीरिया को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज ऑब्लिगेट एरोब्स, सेकंड इज ऑब्लिगेट एनारोब्स, थर्ड इज फैकल्टेटिव एनारोब, fourth is microaerophilic, and the fifth and the last one is aerotolerant. तो students, let's start with obligate aerobes. Students, मैं आपको बता दूँ obligate aerobes का मतलब क्या होता है। obligate aerobic बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इनको अपने सर्वाइवल के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे ऑक्सीजन का ये यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड इज ऑब्लिगेट एनारोब्स। तो ऑब्लिगेट एनारोब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं और ऑक्सीजन का प्रेजेंस इनके लिए लीथल होता है। यहाँ पे कुछ अलग चीज़ ये यूज़ करते हैं एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसा कि मैंने आपको कहा, थर्ड वन वाज फैकल्टेटिव एनारोब। ये इस तरीके की बैक्टीरिया होते हैं जो दोनों कंडीशन में ग्रो कर लेते हैं। ये इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो बोथ कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों ही कंडीशन में ये ग्रो कर लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनकी ग्रोथ ज़्यादा बेटर होती है। जो फोर्थ था वो है माइक्रो एरोफाइल्स। तो माइक्रो एरोफाइल्स क्या होते हैं? माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, minute. Aero means oxygen and pile means loving. ऐसे बैक्टीरिया जिनको अपनी ग्रोथ के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मीन्स माइक्रो एरोफाइल्स बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस 21% है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 to 0.03% में प्रेजेंट होता है। लेकिन माइक्रो एरोफाइल्स बैक्टीरिया के लिए जो उनको अपनी ग्रोथ के लिए जो कंडीशन चाहिए वो कुछ इस तरीके की होती है कि उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बिलो 16% चाहिए एंड CO2 का रिक्वायरमेंट मोर देन 4% चाहिए, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। तो इनकी ग्रोथ के लिए कैंडल जार का यूज़ किया जाता है जिसमें ये कंडीशन क्रिएट की जाती है जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अमाउंट से ज़्यादा प्रेजेंट होता है और वो कंडीशन माइक्रो एरोफाइल्स के लिए बेटर होते हैं। उसमें माइक्रो एरोफाइल्स की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, माइक्रो एरोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी ग्रोथ के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये अमाउंट उनको नहीं मिल पाता है बिकॉज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 21% होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 0.3 to 0.03% होता है, जबकि माइक्रो एरोफाइल्स के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत लेस देन 16% होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत मोर देन 4% होती है। इसीलिए एक कैंडल जार का यूज़ किया जाता है जहाँ पे इनको ग्रो कराया जाता है और इनकी जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो उनकी फुलफिल हो जाती है। जो फिफ्थ है वो है एरोटॉलरेंट एनारोब्स। एरोटॉलरेंट एनारोब्स क्या होते हैं? तो ओनली
anaerobic growth but continues in the presence of oxygen. ये एरोटॉलरेंट ग्रोथ का मतलब है और एरोटॉलरेंट एनारोब्स के मतलब है कि ये सिर्फ एनारोबिक ग्रो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया या एनारोबिक बैक्टीरिया वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्यों नहीं ग्रो कर पाते हैं, ऑक्सीजन उनके लिए लीथल क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक फ्री रेडिकल होता है और सुपर ऑक्साइड सेल्स के लिए हाईली टॉक्सिक होता है। इसलिए इन सुपर ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई मैकेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्गेनिज्म के पास। और जैसा कि हम जानते हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ग्रो करता है और एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है। और हम ये भी भली भांति जानते हैं कि अगर एनारोबिक बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब को ऑक्सीजन का प्रेजेंस मिला तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो उनके लिए लीथल होगा और वो वहाँ पे किल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है इस मैकेनिज्म को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक फ्री रेडिकल होता है और सुपर ऑक्साइड हाईली टॉक्सिक होता है सेल्स के लिए और इन सुपर ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उनके मेटाबॉलिज्म को मैं आपको समझाती हूँ कि एनारोबिक बैक्टीरिया के पास उन फ्री रेडिकल्स को और उन सुपर ऑक्साइड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कोई भी पाथवे प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल है तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए कोई भी एंजाइम कोई भी पाथवे प्रेजेंट नहीं होता है और अगर इनको ऑक्सीजन का प्रेजेंस मिलता है और वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं तो उनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जबकि एरोबिक बैक्टीरिया के कंडीशन में क्या होता है और फैकल्टेटिव के कंडीशन में क्या होता है कि जब उनको ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से मिल रहा है और सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड हो, वो फॉर्म होते हैं तो इनके पास डिटॉक्सिफाइंग पाथवेज होती हैं, इनके पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कैटलेज, पेरोक्सीडेज, जो कि इन सुपर ऑक्साइड्स को और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं और नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट होते हैं और बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती है। तो इन मैकेनिज्म की वजह से जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किल हो जाते हैं और जो एरोबिक और फैकल्टेटिव है वो सर्वाइव करते हैं। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि इनकी ग्रोथ जो है वो किस तरीके से होती है। अगर हमने इनको टेस्ट ट्यूब में ब्रॉथ मीडियम में ग्रो कराया तो ये किस तरीके से कहाँ पे ग्रो करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं स्लाइड में, फर्स्ट है ऑब्लिगेट एरोब और हमने पहले इस चीज़ को क्लियर कर लिया है कि जो ऑब्लिगेट एरोब होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस नेसेसरी होता है। तो जब हम ब्रॉथ मीडिया में इनको ग्रो कराएंगे टेस्ट ट्यूब में तो जो ऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया होंगे वो टॉप ऑफ द ट्यूब ग्रो करेंगे, टेस्ट ट्यूब के टॉप मोस्ट पोर्शन में ग्रो करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप मोस्ट पोर्शन में टॉप में ऑक्सीजन का अबेंडेंस होता है, ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ पे उनको, इसीलिए ऑब्लिगेट एरोब्स टॉप पे उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। सेकेंड इज ऑब्लिगेट एनारोब। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्लिगेट एनारोब की ग्रोथ बॉटम में ज़्यादा है क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्लिगेट एनारोब को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, तो ये बॉटम में ग्रो करते हैं, ये टॉप पे ग्रो नहीं करते हैं। थर्ड है फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तो भी
ये मैनेज कर लेते हैं, काफ़ी वर्सटाइल ग्रुप होते हैं। तो लेकिन जो फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटर ग्रो करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन से ये ज़्यादा एटीपी फॉर्म करते हैं रेदर देन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से ज़्यादा एटीपी जनरेट कर पाते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन से। इस वजह से ये टॉप में इनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है और बॉटम में इनकी ग्रोथ जो है वो कम होती है। नेक्स्ट इज एरो टॉलरेंट एनारोब्स। जो एरो टॉलरेंट एनारोब्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट में वो स्प्रेड होते हैं पूरे टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि इनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए और सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ये ग्रो कर लेते हैं, इसलिए ये स्प्रेड होते हैं इक्वल अमाउंट में पूरे के पूरे टेस्ट ट्यूब ब्रॉथ में। लास्ट है माइक्रो एरोफाइल्स, और जैसा कि हमने इनके बारे में पढ़ा था कि जो माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं इनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लेकिन कम अमाउंट में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो ये वो टॉप पे तो नहीं, टॉप पे ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो टॉप पे तो नहीं बट बिलो टॉप ये ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो बिलो टॉप में उनको मिल जाता है। तो ये तो थे कि ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के आधार पे ब्रॉथ में जब हम इन बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे तो ये कौन से पोर्शन में कितनी अच्छी ग्रोथ इनकी मिलेगी। स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। Okay, thank you students.